We are starting with our third compound of calcium and it is calcium carbonate. ये वैसे आप लोगों ने सब कुछ इसके लिए पढ़ लिया है, फिर भी कैल्शियम कार्बोनेट को अपने बोलते हैं लाइमस्टोन। ये सुना होगा आप लोगों ने। जो मार्बल आप लोग घर में यूज कर रहे हैं वो क्या होता है? लाइमस्टोन ही होता है ना। तो जो मार्बल है, जो ताजमहल में संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, वो भी क्या है? वो भी मार्बल है। तो दैट इज लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप लोग लाइमस्टोन कहते हैं। ये चौक के अंदर भी यही यूज होता है और मार्बल में भी यही यूज होता है। सबसे पहले आता है जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मैं कल बता चुका हूं, इफ यू आर पासिंग CO2 गैस इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर लाइम वाटर में आप लोग CO2 को पास करोगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में H2O बनेगा। तो ये आपके पास है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद में आपके पास लिखा हुआ है कि जो कैल्शियम क्लोराइड है उससे भी आप बना सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को किसी भी कार्बोनेट वाले साल्ट के साथ रिएक्शन करवा दो। ये डबल डिकम्पोजिशन है, एक का प्लस और एक का माइनस। तो ये रिएक्शन भी बिल्कुल सिंपल है, साथ में बनेगा 2NaCl। तो दीज आर द टू मेथड्स टू प्रिपेयर CaCO3। अब अगर CO2 को ज्यादा पास करते हो तो आपको मैंने बता दिया था वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये व्हाइट कलर का पाउडर है जो कि अमॉर्फस है और कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर है। ये पानी के अंदर नहीं घुलता। और यहां पर भी दिख रहा है कार्बन, आपको दिख रहा होगा कहीं मैंने बताया कार्बन पानी का दुश्मन। तो कार्बोनेट्स जो है वो जल्दी पानी में नहीं घुलते। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ये डिकम्पोज हो जाता है आप लोगों का। तो अगर आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट नंबर पे पढ़ते हैं तो इफेक्ट ऑफ हीटिंग आएगा। जैसे मैं गर्म करूंगा क्या होगा बताइए जी। कार्बोनेट क्या करते हैं गर्म करने पर? कई बार बता चुका हूं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल CO2 रिलीज करते हैं। गुड, वेरी गुड। तो इसका कार्बोनेट स्टेबल है और 1200 केल्विन पर CaO देता है और साथ में CO2 देता है। अब ये जो CaO बना है इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो आयरन का जब अपने एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में हम CaO डायरेक्ट नहीं डालते, CaCO3 डालते हैं। और ये 1200 केल्विन पर आपका डिकम्पोज होकर के CaO बना देता है। अब जब ये CaO बना देगा तो ऑब्वियस बात है ये CaO आपके जो सिलिका की इंप्योरिटी होती है मैंने बताया था उसको ये खा जाएगा और क्या चीज बनेगी? CaSiO3। तो दिस विल हेल्प इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन रिमूविंग सिलिका। अब ये बेसिक ऑक्साइड है और सिलिका आपको पता होगा एसिडिक ऑक्साइड है। और बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड से न्यूट्रल हो जाते हैं। तो आपने क्या किया? आपने इंप्योरिटी को दूर कर दिया। फिर लिखा हुआ है कि अगर एसिड्स के साथ रिएक्शन करवा दे तो सेकंड नंबर पे एसिड। और कौन सा एसिड पसंद है हमें जो बड़े जल्दी समझ में आ जाता है? दैट इज वेरी गुड। एसिड को कभी भी कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाओगे, दे विल ऑलवेज लिबरेट ए कलरलेस ओडरलेस गैस विद ग्रेट एफर्वेंस। ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल में कई बार सुना भी होगा, है ना। तो ये जैसे ही आप इसमें कार्बोनेट में HCl डालोगे तो CO2 निकल जाएगी, पर एक्चुअल में क्या हुआ? CaCl2 साथ में H2CO3 और H2CO3 टूट कर क्या देता है? H2O और CO2। और ये CO2 के साथ जो मैं अपर एरो लगा रहा हूं इसका मतलब क्या है? हाँ, तो बहुत सारे बबल्स के साथ ग्रेट एफर्वेंस का मीनिंग क्या होता है? तेज बुदबुदाहट के साथ एक कलरलेस ओडरलेस गैस बाहर निकल जाती है। तो ये प्रैक्टिकल में आपको चेक करने को मिल सकता है। इसी तरीके से एक और एसिड है जो हमारा बड़ा प्यारा है। कौन है वो एसिड? H2SO4। रिएक्शन सेम रहेगी। तू भी एसिड है, मैं भी एसिड हूं, तो ऑब्वियस है रिएक्शन विल रिमेन सेम। तो चाहे HCl डाल दो चाहे H2SO4 डाल दो, CO2 निकलेगी ही निकलेगी। तो कार्बोनेट्स का ये बेस्ट टेस्ट होता है या एसिड का ये बेस्ट टेस्ट होता है कि उनमें कार्बोनेट डाल दो, तो दोनों ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? CO2 गैस को लिबरेट करेंगे। तो इस रिएक्शन से आप कार्बोनेट भी टेस्ट कर सकते हो और एसिड्स को भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। फिर इसके बाद में रिएक्शन है जी यूजेस की। तो यूजेस में एक तो मार्बल के लिए, इसके अलावा स्लेग्ड लाइम।
स्लेटरलाइन को बनाने में। इसके अलावा मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ ये फ्लक्स की तरह काम करता है। यहां ये फ्लक्स है, ये इम्प्योरिटी है, ये स्लैग है। थर्ड है हाई क्वालिटी पेपर बनाने में। और फोर्थ यूज होता है बेटे एंट एसिड की तरह टूथपेस्ट के अंदर। तो कुछ चोइंग गम्स हैं और कुछ कॉस्मेटिक्स भी हैं जिनके अंदर ये डलता है। तो इसके 5-6 यूजेज हैं जो मेरे बच्चों को याद करने हैं। मार्बल की फॉर्म में, कुछ कंपाउंड्स को बनाने में, टूथपेस्ट में, हाई क्वालिटी पेपर बनाने में, चोइंग गम्स में और इन सम कॉस्मेटिक्स। तो ये आपके पास थर्ड आपका कैल्शियम का कंपाउंड है। फोर्थ जो मेरे पास कैल्शियम का कंपाउंड है दैट इज पीओपी। ये वर्ड कितने बच्चों ने सुना हुआ है? व्हाट इज पीओपी? वेरी गुड, वेरी गुड। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये भी आपका कैल्शियम का ही कंपाउंड है। और इसका जो फॉर्मूला होता है उसके लिए कई बुक्स में कुछ लिखा होता है, कई बुक्स में, और बच्चे डर रहे होते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है इसका CaSO4 के साथ हाफ H2O। पर केमिस्ट्री क्या कहती है कि हाफ तो होता नहीं कुछ भी। तो अगर ये 1 है और ये हाफ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CaSO4 की ट्वाइस और डॉट H2O। जल्दी बोलिए, शाबाश। बिल्कुल। तो ये आपके पास जो है वो है पीओपी, दैट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको बनाते हैं जिप्सम को गर्म करके। तो जिप्सम क्या होता है मेरे बच्चे? जिप्सम होता है, हाँ, CaSO4 डॉट 2H2 होता है जिप्सम। ठीक है जी। ये फॉर्मूला दोबारा बता रहा हूं बेटे, विशाल ध्यान से देखो इधर। CaSO4 डॉट 2H2O ये है जिप्सम। जब आप लोग जिप्सम को अराउंड 360 केल्विन पे गर्म करते हो, अब टोटल वाटर के मॉलिक्यूल कितने दिख रहे हैं? जल्दी बोलिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर? 2 and 2 4। तुम्हें 2 दिख रहे हैं, यहां देखो 2 ये रहे 2। तो गर्म करते क्या होगा? आपके पास वही फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको चाहिए, CaSO4 डॉट H2O। अब बताइए, शाबाश, दिख रहा है क्लियर? अब यहां पे कितने H2O बन गए? 1। और टोटल में कितने लेके गया था? 4। हाउ मेनी आर रिमेनिंग? कितने बच गए? 3H2O। तो दिस इज जिप्सम। ये आपके पास में जिप्सम है और जिप्सम को गर्म करके मेरे बच्चे पीओपी को बना सकते हैं। हो गया क्लियर विशाल? अब तो चलो कोई बात नहीं। नाउ द नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसा होता है? तो ये व्हाइट कलर का होता है। देखा होगा पीओपी हम लोग करवाते हैं। कहां कहां देखा पीओपी मेरे बच्चों ने? चलो देखते हैं आज कौन कौन बताएगा। तो पीओपी जो है आप लोगों ने एक तो सीलिंग में देखी हुई है जो हम लोग डिजाइन बनवाते हैं। अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो मैं दिखा सकता हूं। बिल्कुल, ये देखिए अपने जो सीलिंग है इसके ऊपर ये जो डिजाइन बने हुए हैं सारी क्या है? ये पीओपी है। ठीक है जी, वरना अपने आप लोगों के घरों में भी होगी। सेकेंडली जो प्लास्टर अपना चढ़ता है हड्डी के ऊपर वो भी पीओपी होता है। गणेश चतुर्थी पे जो आप लोग मूर्तियां लेके आते हैं गणेश जी की पानी में विसर्जित करने वाली, वो भी जनरली पीओपी की बनी होती है। तो इससे मतलब मोमेंटम्स और जो स्टैचूज जो बनते हैं वो पीओपी के बनते हैं। ठीक है। तो ये व्हाइट कलर का पाउडर है जो वापस से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? जिप्सम के अंदर। तो इफ यू आर एडिंग वाटर, है ना, इन दिस इट विल अगेन कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। तो अगर आप लोग इसको पानी में ऐड कर देते हैं, सेम रिएक्शन ऊपर वाली रिवर्स करके दिखा देना। इधर आ जाएगा 3H2O, लीजिए, एंड इट विल प्रोड्यूस 2CaSO4 डॉट 2H2O। और ये आपका हार्ड सब्सटेंस है जो कि आपके काम आता है। तो इसी हार्डनेस की प्रॉपर्टी के कारण ये फ्रैक्चर्ड बोन्स को बनाने में, स्टैचूज बनाने में, टॉयज बनाने में और रूफ के ऊपर डिजाइन बनाने में काम आती है। लेकिन अगर आप लोग इसे जला दें, बहुत ज्यादा गर्म कर दें, हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दें, तो ये सब बच्चों को पता होने वाला क्या होगा? गर्म करते ही जो बचा हुआ आपका H2O है वो भी रिमूव हो जाएगा और आपके पास बचेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। अब ये ज्यादा गर्म करने पर ब्लैक रंग का हो जाता है। इसको हम डेड बर्न्ट बोलते हैं। डेड का मतलब क्या हो गया? जल्दी बोलो। डेड का मतलब क्या हो गया? मरा हुआ, है ना। और बर्न्ट का मतलब जला हुआ।
ये अब हमारे कोई काम का नहीं होता, क्योंकि इसमें जो चिपकने की या सॉलिड होने की प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और आप कह दो नहीं सर मुझे और गर्म करना है, तो अगर आप और ज्यादा हीटिंग करते हो तो लास्ट में सल्फेट जो है वो टूट जाएगा। और ये रिएक्शन मैंने करवाई भी हुई है। एक तो बनेगा CaO और एक बनेगा SO3। तो ये आपके पास है। तो क्या क्या यूजेस हैं इसके? इन प्लास्टरिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स, इन मेकिंग स्टैचूज, इन मेकिंग टॉयज, इन मेकिंग ब्लैकबोर्ड चौक्स, इन मेकिंग, हाँ जी, अपने बिल्डिंग्स, डेकोरेटिव जो पार्ट होता है बिल्डिंग का। और एक और होता है, कभी दांत किसी का खराब हुआ हो और नकली दांत लगा हो या देखा हो, तो डॉक्टर एक डेंचर बनाता है, पहले डिजाइन बनवाता है कि इसके दांत का साइज ये है, तो उसके लिए वो आपके, हाँ जी, मुंह के अंदर एक, हाँ बिल्कुल, वो फिलिंग के लिए, तो जो डेंचर बनता है, दांतों का जो ढांचा बनता है, उसके अंदर भी POP यूज होती है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ CaCO3। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीमेंट। तो सीमेंट में क्या क्या आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल बात करते हैं। तो 1824 में इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट था जोसेफ एस्पेडिन। तो इंग्लैंड नाम आ गया देखो जी बीच में। तो जोसेफ एस्पेडिन जो था उसने सीमेंट को बनाने की बात करी। उसने क्या करा, उसने लाइमस्टोन को और क्ले को गर्म कर दिया रेड हॉट टेम्परेचर तक। किसको? लाइमस्टोन और क्ले को, मिट्टी को, सिलिका को रेड हॉट मतलब लाल होने तक गर्म कर दिया। और उसके बाद इसके अंदर जब पानी मिक्स किया तो ये सीमेंट बनी। और सीमेंट में जैसे ही पानी मिक्स करते हैं, आपको सारों को पता है, एक बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस मिला। अब उस हार्ड सब्सटेंस की जो स्ट्रेंथ थी या हार्डनेस थी, उसको उसने रिजेंबल कर दिया पोर्टलैंड ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के पोर्टलैंड शहर के अंदर जो रॉक्स थी उसके साथ उसने कंपैरिजन कर दिया, इसीलिए मशहूर हो गया पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये तो इसके पीछे का क्या है, पूरा हिस्ट्री है कि हम पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोलते हैं। फिर कोई पूछ ले कि जो पोर्टलैंड सीमेंट है वो धीरे धीरे आपके डैम्स बनाने में, बिल्डिंग ब्रिजेस बनाने में, वाटर टैंक्स बनाने में इनमें यूज होना शुरू हो गया। पर एक्चुअली सीमेंट जो होता है दैट इज द सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट मिक्सचर ऑफ, किसी के बेटे माइक से बहुत आवाज आ रही प्लीज, हाँ जी बंद करो इसे। तो सीमेंट एक्चुअल में क्या होता है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सिलिकेट्स आपको पता ही है, SiO2 और एल्यूमिनेट्स Al2 है ना, और O3 इस तरीके से। तो कोई पूछ ले कि सिलिका का, सीमेंट का कंपोजिशन क्या होता है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है CaO, जो इतने परसेंट होता है। परसेंटेज से ज्यादा मुझे कंपोजिशन पता होना चाहिए। सेकंड होता है SiO2 जो 20 से लेकर के 25, तो सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। थर्ड होता है मेरे बच्चे एल्यूमिना, दैट इज Al2O3, और ये होता है 5 to 10%। फोर्थ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, 2 to 3%। और लास्ट आपके पास Fe2O3, Fe2O3, देखो आयरन सिलिकेट बन गया ये, और ये बहुत मजबूत होता है, ये 1 to 2%। और लास्ट रिड्यूस करने के लिए SO3, ये भी 1 से 2%। तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेनली सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स होते हैं, और आयरन डालने से स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ये बात पता होना चाहिए। अब जो आपके पास में है, इन ए गुड क्वालिटी सीमेंट द रेशियो ऑफ सिलिका, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कहते हैं कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का सीमेंट पड़ा हुआ है, तो गुड क्वालिटी सीमेंट के अंदर जो आपका सिलिका है और जो एल्यूमिना है उसका रेशो कोई पूछ ले तो आप बताओगे 2.5:4, ये इनका रेशो होता है। ठीक है जी, तो ये आपको बताना पड़ेगा। लाइमस्टोन और क्ले को मिक्स करने के बाद, लाइमस्टोन ये रहा और क्ले,
ये रहा। इनको मिक्स करने के बाद 1700 से लेकर के 1900 केल्विन तक गर्म किया जाता है, 1700 से 900 तक। और फिर उसके बाद ये रिएक्ट करके एक क्लिन बनाते हैं और जिसको हम क्लिंकर बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द स्मॉल बोल्स, छोटी छोटी बॉल्स की फॉर्म में बनता है ये, जिसको हम बोलते हैं क्लिंकर। और अब इसमें 2 to 3% जिप्सम को ऐड करा जाता है, जिससे ये पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पाउडर आपका होता है पोर्टलैंड सीमेंट। जब सीमेंट में पानी डालते हो क्या होता है जी, बताइए शाबाश। सीमेंट में पानी डालते ही ये हार्ड हो जाता है, पता होगा ये बात तो। और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है आपका क्या ना, सॉलिडिफिकेशन ऑफ सीमेंट, इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। पर हुआ क्या जी सीमेंट के अंदर पानी डालने से, तो फॉर्मूला मैं कर देता हूं, SiCa2SiO4। जैसे ही आपने इसमें पानी डाला, दैट इज 4H2O, इट विल गिव Ca2Si2O7.3H2O, ये चीज बन गई, और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये आप लोगों का एक बहुत 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 मजबूत सॉलिड होता है। साफ दिख रहा है, Si2 केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और जो जितना ज्यादा केज लाइक स्ट्रक्चर में एक दूसरे से जुड़ा होगा, उसकी हार्डनेस उतनी ही ज्यादा होगी। अब लिखा हुआ है सीमेंट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज, पता ही होगा, ब्रिक्स बनाने में, कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग में, इट इज यूज्ड इन कंक्रीट मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड स्मॉल पीस, मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर्स, है ना। एक सुना होगा आरसीसी, ये किस किसने सुना हुआ है? जब छत बनती है तो हम कहते हैं आरसीसी लेंटर डला हुआ है, सुना हुआ क्या आप लोगों ने? उसको बोलते हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। अगर नहीं सुना हुआ तो मम्मी पापा से जरूर पूछना। तो जो आरसीसी लेंटर होता है, हम उसमें कंक्रीट सीमेंट यानी कि बहुत सारा सीमेंट का अमाउंट डालते हैं, जो अपने डलता है आजकल। तो इसको हम फिक्स करते हैं आयरन की नेट के साथ। तो आरसीसी लेंटर में सीमेंट होता है, सीमेंट के साथ में आयरन का नेट होता है। तो सबसे मजबूत क्या पोर्शन होता है घर का, जल्दी बताइए शाबाश। सबसे स्ट्रॉन्गर क्या चीज चाहिए कि घर गिरे नहीं? हाँ, रूफ चाहिए। तो रूफ के अंदर हम एक्स्ट्रा सीमेंट डालकर मजबूती को इंक्रीज कर लेते हैं। और इसके अलावा इसमें आयरन की रोड भी होती है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं, अगर कभी किसी बच्चे ने छत पे लेंटर डलते हुए देखा है तो, है ना। और लास्ट आपका टॉपिक है बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। चलो जी, इनके बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस भी बता देते हैं, बच्चों वाली बात है। हर बच्चे को पता होगा सोडियम और पोटेशियम ये बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बात हुई थी हमारी। तो इतना जरूर पता होगा कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस द इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड आल्सो टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल टू कीप turgid and prevent the collapse. Sodium positive outside cells produce the electrical potential across the cell membrane, and it is essential for functioning of nerves and muscle cell. Potassium ions present inside the cell are essential for the metabolism of proteins and carbohydrates. तो सोडियम के लिए क्या लिखोगे, एक एक लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। सोडियम को जनरली यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप करने के लिए सेल मेम्ब्रेन में, और ये जनरली यूज होता है इन डेवलपिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है जी। एंड इट इज नेसेसरी इन द फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स सेल, ठीक है जी। तो आज अगर मान लीजिए मेरा हाथ पीछे जल रहा है, अचानक किसी गर्म चीज पे लग गया, क्या होगा? कार्टून की तरह ऐसे होगा कि जल गया, फिर स्मेल आएगी, कहीं से बदबू आ रही, फिर देखूंगा वो हाथ जल गया। हाँ जी, कैसे पता लगेगा? एकदम से हटा लेंगे। गुड गुड गुड। तो वो काम होता है नर्व सेल का और इसके अलावा मसल सेल का। तो इनके बीच में जो आपका बनाए रखना है कॉन्टैक्ट, वो सोडियम आयन का है। पोटेशियम आयन यूज होता है इन मेटाबॉलिज्म
ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। बस और ज्यादा कुछ मत याद कर देना, इतना बहुत अगर याद कर लेते हो। इसके अलावा मैग्नीशियम मेटाबोलाइज करता है लिपिड को और प्रोटीन आयंस को। मैग्नीशियम मेटाबोलाइज, हाँ जी, फैट्स को एंड प्रोटीन आयंस को। ठीक है जी, ये बात आपको पता होना चाहिए, इनको मेटाबोलाइज मैग्नीशियम करता है। ठीक है जी, मैग्नीशियम जो है वो एनिमल्स के अंदर, सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है और प्रोटीन उसमें प्लांट सेल में भी है। प्लांट सेल में मैग्नीशियम क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, जरूर पता होगा मेरे बच्चों को, है ना, ये बात पता होना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम जो है दैट इज इंपॉर्टेंट इन बोन्स एंड टीथ्स, पता होगा दांत और हड्डियां किसकी बनी हुई हैं, इंपॉर्टेंट इन, बिल्कुल, बोन्स। जिसके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई क्या होने वाला है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत भी कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो आप लोगों का यूज आता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर, इंपॉर्टेंट इन, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन ब्लड क्लोटिंग। क्या होता है ब्लड का क्लोट होना, जल्दी बोलिए, शाबाश। व्हाट इज ब्लड क्लोटिंग? अगर खून निकलना शुरू हो जाए तो क्या खून बहता रहता है या थोड़ी देर बाद जम जाता है? उसको जमाने के अंदर इसका काम होता है जी, कैल्शियम का। अब अगर मान लीजिए मेरे पास डेफिशिएंसी हो गई कैल्शियम की, तो कैल्शियम की कमी होने से एक डिजीज हो जाता है रिकेट्स। रिकेट्स में हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती है। जनरली बूढ़े लोगों में देखा होगा उनकी टांगे थोड़ी सी टेढ़ी जाती है और वो जो बूढ़े लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं। उसका रीजन होता है कि उनकी जो टांग है वो थोड़ी सी ऐसे होकर के मुड़ जाती है। कैल्शियम की कमी होने से उनमें रिकेट्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपके पास में है कैल्शियम अगर कम है तो एक बीमारी और होती है बच्चों में, टिटेनी, इसमें भी हड्डियां कमजोर होती हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम प्लांट्स के अंदर तो लिविंग स्पॉट्स आने लग जाते हैं, पत्तियां गिरनी शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा पोटेशियम की कमी से जो आपकी प्लांट्स के लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको खुलने और बंद होने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम से पत्तियां येलो हो जाएंगी। क्लोरोफिल की वजह से लीव्स कैसी होती हैं, जल्दी बोलिए, क्लोरोफिल की वजह से लीव्स कौन से कलर की होंगी, ग्रीन कलर की। और अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो येलोइश हो जाएंगी। और बस ये सारी की सारी आपके पास है। अब ये आपका थोड़ा सा पढ़ने वाला चैप्टर है, लास्ट का टॉपिक। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। एस ब्लॉक खत्म हो गया है, अब नया चैप्टर जल्दी शुरू करेंगे, बाय बाय।